जब हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आसन, है ना? अलग अलग पोज में मोड़ना। पर क्या आसन का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी के असली और गहरे मतलब की तह तक जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या योगासन बस एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है? देखिए, ज्यादातर लोग तो शायद यही मानते हैं, लेकिन असलियत इस आम सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी को समझते हैं। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? एक खास सफर में। ये एक ऐसा सफर है जो बाहर से शुरू होकर हमारे अंदर, हमारे भीतर तक जाता है। आसन को सही मायने में समझने का यही एक रास्ता है। योग का जो पूरा रास्ता है ना, वो हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर हमारे अंदर की खामोशी की तरफ ले जाता है। और इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे अपने शरीर से। यही तो हमारा सबसे पहला, सबसे बाहरी हिस्सा है। तो ये जो शब्द है आसन, इसका मतलब क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका शाब्दिक अर्थ है बैठना या फिर स्थिर हो जाना है ना? बिल्कुल सिंपल। रुकिए, असली कहानी तो इस सिंपल से शब्द के पीछे छुपे गहरे मतलब में है। चलिए अब सीधा जड़ तक चलते हैं। देखते हैं कि महान ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इस आसन के राज से पर्दा कैसे उठाया है। सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बस ये शब्द, लेकिन इनमें आसन का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मतलब क्या निकला? मतलब बहुत सीधा है। असली आसन वो है, वो पोस्चर है जिसमें स्थिरता भी हो और सुख भी, यानी आराम भी हो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं, बस स्टेबिलिटी और कंफर्ट का एक परफेक्ट बैलेंस। तो एक बात तो साफ हो जाती है, आसन का मतलब शरीर को तोड़ना मरोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये तो असल में एक पुल है, एक ब्रिज, जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा, इन तीनों को एक साथ लाकर जोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस फिजिकल स्टेबिलिटी का, इस शारीरिक स्थिरता का असली मकसद क्या है? मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमें मेडिटेशन तक, ध्यान के दरवाजे तक कैसे लेकर जाती है? चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही शरीर किसी एक आसन में स्टेबल होता है, स्थिर होता है, वैसे ही मन भी अपने आप शांत होने लगता है। जब मन की ये दौड़ भाग शांत हो जाती है, तो हमारी जो जीवन ऊर्जा है, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो बाहर भटकने के बजाय अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। अब एक मजेदार और थोड़ी हैरान करने वाली बात, अंदाजा लगाइए कि हमारे शास्त्र आसनों का जिक्र मिलता है पूरे 84 लाख। जी हां, 8.4 मिलियन। ये नंबर सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें इन 84 लाख आसनों को सीखना नहीं है। असल में गहरी साधना के लिए तो बस कुछ ही आसन काफी हैं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। यहां मकसद ये नहीं कि कितने आसन आते हैं, मकसद ये है कि किसी एक आसन में कितनी देर तक स्थिरता से बैठा जा सकता है। तो फिर सवाल वही है, जब कोई इस स्थिरता को हासिल कर लेता है, जब आसन सिद्ध हो जाता है, तो होता क्या है? इसके फायदे क्या क्या? देखिए, जब आसन में सिद्धि मिलती है ना, तो शरीर में एक गजब की एनर्जी और ठहराव महसूस होता है। हमारा नर्वस सिस्टम एकदम शांत हो जाता है, आलस और बेचैनी जैसे गायब हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, मन इतना फोकस्ड, इतना एकाग्र हो जाता है कि ध्यान में उतरना बहुत आसान हो जाता है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा गया है कि जो साधक आसन में स्थिर हो गया, उसने जीवन की अस्थिरता से पहली लड़ाई जीत ली। ये सिर्फ शरीर को कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना करने की पहली तैयारी है। और अब हम इस सफर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जिसे कहते हैं द्वंद्वों से परे जाना। ये द्वंद्व क्या है? द्वंद्व का मतलब है जिंदगी की दोहरी चीजें, यानी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, जैसे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान। हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दो छोरों के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। इसी अवस्था को पाने के लिए पतंजलि अपना सबसे पावरफुल, सबसे गहरा सूत्र देते हैं, द्वंद्वान अभिघातः। इसका मतलब यह है कि आसन में महारत हासिल होने पर जिंदगी के ये उतार चढ़ाव फिर इंसान को परेशान नहीं कर पाते। मतलब बाहर चाहे तूफान आए या तेज धूप हो, अंदर की शांति का दिया हमेशा जलता रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हमारा आसन क्या वो शरीर के काम का अंत है, या फिर हमारी आत्मा के असली सफर की शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।